ट्रेडिंग में आपने जब भी लॉस किया है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यही वाली गलती की है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो मुझे कमेंट करके बताना क्या आपने भी ये गलती की है या आपका अकाउंट किसी और वजह से वॉच होता है। 95% यही मिस्टेक होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को सेव करना ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस गलती को करने से बचो। और वो गलती पता है क्या है? वो गलती है मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, यानी कि गलती के बाद दोबारा गलती करना। सबसे पहले आप मार्केट के बिहेवियर को समझे कि मार्केट मूव कैसे करती है। देखो, मार्केट के अंदर जब भी कोई एक बिग मूव आती है ना, उस बिग मूव आने से पहले मार्केट के अंदर काफी टाइम तक कंसोलिडेट चलता है। मतलब मार्केट एक ही रेंज में होती है, एक साइड पर मूव नहीं देती, चाहे बाय साइड चाहे सेल साइड। जब भी बड़ी मूव आएगी उससे पहले मार्केट एक्यूमुलेट जरूर करेगी। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। मार्केट कंसोलिडेट होती है ताकि दोनों साइड्स के ऊपर ऑर्डर्स जमा हो जाएं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बगैर सांस लिए, बगैर पॉज लिए एक ही दफा में ऊपर जाती रहे जाती रहे जाती रहे, या एक ही बार में नीचे आती रहे आती रहे आती रहे। मार्केट में जब भी कोई बड़ा मूव आएगा 200 पिप्स का, 300 पिप्स का, उससे पहले मार्केट काफी टाइम तक 50 पिप्स का एरिया या 100 पिप्स का एरिया बाउंड करेगी। तो जो आपने ट्रेडिंग डिसीजन लेना है वो उसी एरिया के अंदर लेना है जब मार्केट ठहरी हुई है, जब समुद्र शांत है। तो जब भी मार्केट एक्यूमुलेट करती है ना, अब वो चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे वो कोई एक बुलिश ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद एक्यूमुलेशन आई हो, तो उस एक्यूमुलेशन में, उस शांति के अंदर आपने ट्रेडिंग डिसीजन बनाना होता है। अब अगर आपका वो डिसीजन गलत हो जाता है किसी भी गलती की वजह से, और मार्केट में आपने सेल किया लेकिन मार्केट बाय में निकल गई, अब आपने गलती कर ली है, मार्केट अब ये मूव दे चुकी है जिसको आपने कैप्चर करना था। तो अब क्या आप दोबारा से मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे? 95% ट्रेडर्स दोबारा से मार्केट में एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो लॉस किया ना, कभी भी अकाउंट इकट्ठा एक ही ट्रेड के अंदर पूरा अकाउंट वॉश नहीं होता। आप $10 का शुरू में रिस्क लेते हो, $10 चले जाते हैं। अब फिर आपका अकाउंट वॉश होने की जो शुरुआत होती है ना, वो ये होगी कि जब मार्केट ने मूव दे दी एक बड़ी साइड की, आप क्या करोगे कि आप दोबारा से मार्केट में लॉस कवर करने की फौरन से कोशिश करोगे, मार्केट को रुकने का मौका नहीं दोगे, और आप यहां से जब भी पुल बैक आकर सेल करने की कोशिश करोगे, या फिर मार्केट जब बाय में निकलेगी तो बाय में निकलने की कोशिश करोगे। एक बात मेरी याद रखो, आपने जो भी डिसीजन लेना था ना, जो भी आपका प्रॉपर एंट्री का टाइम था वो इधर था। जब ये एंट्री निकल गई तो अब चाहे आप बाय करो चाहे आप सेल करो, आपका 90% तक लॉस होगा, क्योंकि बाय करना था तो यहां से करना था ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होता और मार्केट आराम से ऊपर निकल जाती। और अगर पुल बैक मार्केट ने लिया है 100 पिप्स का, 150 पिप्स का, आजकल गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं, तो आपका वो 100-150 पिप्स का जो एक पुल बैक होगा ना, उसी के अंदर आपका स्टॉप लॉस 100% हिट हो जाएगा। और अगर आप सेल करते हो तो मार्केट एक अग्रेसिव बुलिश मूव के अंदर है, अग्रेसिव बुलिश है, तो उस अग्रेसिव बुलिश में अगर आप सेल भी करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा रिस्की है। तो मिसाल के तौर पर यहां पर आपने एक एंट्री फाइंड की थी, उसका आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक गलती हो गई, लेकिन गलती पर दोबारा गलती ये होगी कि आप मार्केट में दोबारा एंट्री करने की कोशिश करोगे, आपका 2-3 बार इसी मूव के अंदर ऐसा लग जाएगा। अब क्या होगा? अब मार्केट दोबारा से कंसोलिडेशन के अंदर जाएगी, दोबारा से एक्यूमुलेट करेगी ताकि वो दोबारा से किसी साइड पर मूव करे, चाहे ट्रेंड रिवर्स कर दे या चाहे